में से बराबर हो जाएगा उसमें। हाँ? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, रख लीजिए। कहाँ गया? स्टार्ट हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज अपना लॉज ऑफ क्या है टॉपिक अपना? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। क्या है टॉपिक? है ना, यानी कि सेट्स में यूज होने वाले कुछ लॉ। कौन से लॉ? लॉज ऑफ अलजेब्रा, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये कल सुबह 3 बजे का? अरे तब तो सुबह कितने बजे खाली? तो 12 से मैं लगा दे रहा हूँ ना, 12 से। ठीक है, 11 बजे खाली होंगे, 11 बजे खाली होंगे। तो चलिए 11:30 से 12 या 11:30 12:30 या 1, ठीक है लग। हाँ, क्योंकि शाम को अगर मैं खाली हो जाऊँगा, लेकिन मेरी ट्रेन है, लेकिन ट्रेन छूट ही जाएगी क्योंकि वो दूसरी भी क्लास लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, तो आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। और क्या? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। पहला लॉ है आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए, क्या कहता है? ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए यूनियन ए, ये क्या होगा? ए ही होगा। और ए इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या होगा? ए ही होगा, है ना। आप ये सेट मान लीजिए, जब आप ए का यूनियन ले रहे हैं, ये भी ए है और ये पूरा यूनियन। ए यूनियन यू में क्या आएगा? या तो इसके एलिमेंट या तो इसके एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट। दोनों में सेम ही एलिमेंट होंगे तो ओवरऑल क्या होगा? ये दोनों ऐसे नहीं बनेंगे, ये दोनों ऐसे नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? ए यूनियन ए कैसे बनेगा? ए यूनियन ए का मतलब है ए का ए के साथ, ए का ए के साथ यूनियन लेंगे ना, ये सेट ए है, ये यूनियन है। तो ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये पूरा सेट ए ही तो मिल रहा है। और ए का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी तो पूरा सेट ए ही मिल रहा है। तो ए का यूनियन ए के साथ क्या देगा? और इंटरसेक्शन के साथ क्या देगा? ए, ठीक। दूसरी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है आपकी? आइडेंटिटी लॉ कि अगर आपने ए का इंटरसेक्शन लिया, ए का किसके साथ? फाई के साथ। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ या फाई होगा, फिर से ए का यूनियन फाई के साथ। एक सेट है जिसमें कुछ नहीं, एक सेट में जिसमें सब कुछ है, तो इनका यूनियन कितना आएगा? इनका यूनियन ये क्या हो जाएगा? समझ गए? नोट करिए इसको, दो, ये दो लॉ तो, हाँ, अच्छा। और एक इसके साथ ये भी लिख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ए मिलेगा, ठीक। ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ए मिलेगा। ये आइडम्पोटेंट, ये आइडेंटिटी। इसके बाद तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ, दोनों के लिए। थोड़ा जगह चाहिए। अच्छा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या है? पहला आपके पास है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों बात एक है। ए यूनियन बी लीजिए या बी यूनियन ए लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी लीजिए या बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा जरा, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले वाले का ए यूनियन बी, क्या लिखा है? ए यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यही बात होगा ना। एक्स ए यूनियन के या तो इससे बिलोंग करे या तो इससे बिलोंग करे या दोनों से बिलोंग करे। तो मैं कह रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, अगर मैंने इसी को ऐसा लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, बात अलग अलग हो गई। बात तो वही है, एक्स बी से बिलोंग करे या ए से बिलोंग करे, या ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, ठीक। तो अगर ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ
अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता, बी यूनियन ए, क्या ये बी यूनियन ए नहीं पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा ना, एक्स बी में हो या ए में। यहाँ पे क्या था, ए में हो या बी में, तो यहाँ क्या पढ़ाएगा, बी में हो या, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी यूनियन, समझ आया? ठीक। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अच्छा, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू, लिखा जा सकता है ना, x ए से बिलोंग कर रहा है या b से बिलोंग कर रहा है, तो उसको ये भी बोल सकता हूँ x b से बिलोंग कर रहा है या a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, b और a दोनों से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ से a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी, तो इसी को बोल सकता हूँ b से भी बिलोंग कर रहा है और a से भी। अगर इसको ऐसा बोल सकते हो तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता, b इंटरसेक्शन a, मतलब क्या हुआ, x b से बिलोंग कर रहा है और a से भी बिलोंग कर रहा है। समझ गए, नोट करिए। चल रहा है ना ये, एक बार देखिए जरा। ठीक, क्या खतरनाक पढ़ा रहे हैं? अच्छा, कोई नहीं, हो जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है और फिर डिमॉर्गन है। एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन, 3 लॉ हैं। नहीं, अगर हो सके तो कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। कितने बजे तक खाली होना है? 7? ठीक है, हाँ उतने में तो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा ये तो। हाँ, जो जैसे बनाए सब वैसे बना लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये बना के काटिए तभी तो पता चलेगा कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों है ना, ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। कौन? अनिकेत, वो गांव गया, मैसेज किया था। अच्छा, उसने ग्रुप बनाया है, ये लोग आपस में बतिया रहे थे। मैं तो अभी खोल के मैसेज देखा भी नहीं, लेकिन हाँ इतना मुझे दिखा, ये सब आपसे बतिया रहे थे। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको फिर क्या करा जाए, इसको पंखे से, हाँ हाँ, अरे नहीं, इतना समझदार तो होगा ही। बताइए बताइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए। चलिए, अब बोलिए। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझसे बताइए। आप शेयर तो करिए एक बार, अगर बताया तो फिर कहिएगा। बोलिए। भरोसा नहीं है? भरोसा है आपको। उन बच्चों ने आपसे से कुछ कह दिया, आपने मान लिया। उन बच्चों ने जो कहा कि मैंने आपके बारे में कुछ कहा, आपने उसे मान लिया। अच्छा, किस चीज़, क्या हैं आप? मैंने बोला ही नहीं तो मैं कहाँ से मानूंगा। हाँ, अरे वो आएगा ना, उसको आने दीजिए मंडे वाली क्लास में, है ना, तो फिर उसको बताते हैं। अच्छा, उस इससे पिछली बार 3 लोग और आए थे, इसके मंडे उनका यूनिट टेस्ट चल रहा है। अच्छा अच्छा, सब मैथ ही हैं? अरे बहुत बढ़िया। अरे नहीं, बहुत सही किए। उसमें से जो आए थे ना, तीनों मैथ्स नहीं थे, एक बायो था। अच्छा, हाँ हो सकता है उन लोगों का हो। अरे कम से कम 5-6 हो गए तो इतना बहुत है। हाँ, और क्या। वो सब सोचूंगे, ऐसा क्या बता दिए। हम तो जबकि फीस की भी बात नहीं। अच्छा, हाँ,
उतना नहीं जाएगा। अरे जोड़ के देख लीजिए, 2 के हिसाब से देखिए 6 महीने ही तो हैं आपके पास, मैक्सिमम 12 मैक्सिमम। अगर 2 लेते हैं, है तो 18, 2 लेते हैं तो भी मैक्सिमम 12, तो उतना भी नहीं जाएगा। चलिए इधर वाला हटाएं। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। हालांकि प्रूफ वगैरह आपके में नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ इसलिए करा हूँ क्योंकि जब आप 12th में पहुँचेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे, वहाँ प्रूफ आपका दिमाग खा जाएगा। ये प्रूफ 11 में बताएगा नहीं, है नहीं आपके सिलेबस में, मैं ये जानता हूँ। ये प्रूफ बताएगा भी नहीं कोई। आप वो वाला बताइए जिससे हमारे आगे काम। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता दूंगा आपको, इतना आप मेरे समझ लीजिए, अगले साल तक आप इतना सब कुछ जानते रहेंगे औरों के मुकाबले। बेसिक तो आपके बहुत मजबूत रहेंगे। ठीक है, आप बिहार के बच्चे बता रहे हैं हालत खराब हो गई। कौन सी लॉ? आप क्वेश्चन दे के हालत खराब हो जाए। हमने करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो ऐसे नहीं बच्चे नंबर ला देते हैं मेरे। अरे वो लोग बता देंगे, बात सही नहीं, मतलब वो वैसे ही बोल रहा है, कह रहा है वो आपको देखता है ना, दिया सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, मैं देखता रहता तो ये मतलब जल्दी लाइव आते हैं तो अच्छी देख लेता है। अच्छा ठीक ठीक, बढ़िया। अगला कौन सा, चौथा या तीसरा? एक बार बोला तो खुद ही अपने से आया है। अच्छा, अपने से आया वो। बताया भी नहीं आपको। हाँ, तभी मुझे लग रहा है, मैंने पूछा अतुल को जानते तो कह रहा है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ, हाँ ठीक है। एसोसिएटिव स्पेलिंग देखिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ASSOCIATI, हाँ ठीक तो लिखा है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ दोनों का देखिए, सुनिए। अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, कितने सेट हैं? 3 सेट्स हैं। 2 में तो नहीं लगा पाएंगे ना, 3 में लगेगा। ठीक, 3 में लगेगा एसोसिएटिव। ठीक है, वो बाकी 2 में आपका काम हो जाएगा। ठीक, 3 सेट हैं आपके पास, ABC, 3 सेट हैं आपके पास। कौन से? A है, B है और C है। अच्छा, 3 सेट हैं आपके पास। पहली चीज़ जो आप दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि A यूनियन B यूनियन C ये बराबर होता है A यूनियन B यूनियन C के। किसके बराबर होगा? हाँ, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C के साथ जब लेंगे और A यूनियन B को जब C के साथ लेंगे तब की बात है। क्लियर है? अच्छा, प्रूफ दूँ? प्रूफ दें? ठीक, सुनिए। A यूनियन B यूनियन C मतलब क्या हुआ? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और क्या ये बात सही है? अच्छा, अब ये चीज़ लिखी हुई है। अगर इस ब्रैकेट को मैं यहाँ रख दूँ और इस ब्रैकेट को यहाँ रख दूँ तो कोई बुराई? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B आया, और X बिलोंग्स टू, दोनों चीज़ें तो सेम है ना, कुछ अलग तो नहीं, बस ब्रैकेट मैंने इधर से इधर कर दिया। जब ये चीज़ ब्रैकेट में आ गई तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ? A यूनियन B पढ़ सकता हूँ और इसको क्या पढ़ सकता हूँ? तो A यूनियन B यूनियन C, 2 का यूनियन करके तीसरे के साथ लेंगे। अब उन 2 का पहले कर लीजिए, बाद में तीसरे के साथ लीजिए, बात एक ही है। ठीक, अगला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर होता है? A इंटरसेक्शन B, यानी सेट में आप किसी पहले 2 का ले लीजिए, उसके बाद उसका तीसरे के साथ करिए तो वही आएगा जो पहले 2 को करने के बाद पहले के साथ किया। ठीक है, तो किसी का भी आप क्या ले सकते हैं? पेयर ले सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना रहेगा ना पहले मैं इस सेट को सॉल्व करूँ फिर इस सेट को। आपको पता है आप कोई भी सेट सॉल्व करेंगे आना यही है। ठीक, प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ इसका क्या है? क्या लिखूंगा? A, क्या लिखूंगा? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। बहुत बढ़िया। X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। ठीक, ब्रैकेट इधर कर दो तो कोई बुराई? तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, इसको ब्रैकेट में कर दिया और क्या बचा? एंड X बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या पढ़ सकता हूँ? इसको क्या पढ़ सकता हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। A इंटरसेक्शन B और इसका इंटरसेक्शन C। ठीक है, होगा यही? समझ आया? नोट कर लिया एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये भी जाके दिखा दीजिएगा। अरे कसम बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं मिलेगा, प्रूफ आपको नहीं मिलने वाला है। सिलेबस आपके हट चुका है ना, और आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में है। यही होता है, मानते कि नहीं? लेकिन मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता।
उसमें होगा ना कोर्स में, जिसमें क्वेश्चन होगा जेई में तो होगा ही इसका, हाँ बिल्कुल है, लगाना नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ बिल्कुल यूज है, एसोसिएटिव लॉ है, डायरेक्ट यूज़ कर लो वहाँ पे। एक तो रहा था फिजिक्स का एक रहा था अच्छा, जेई क्वेश्चन तो बिल्कुल हाई लेवल, क्या 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 चीज़, जेई लेवल क्वेश्चन बिल्कुल हाई फिजिक्स है। कब आज हाँ 11 को लाया था दोस्त हमारा, 11th लाइव कि 12th लाइव? नहीं 11 की बुक लाया था, अच्छा ऐसा वाला नहीं सर, अच्छा ठीक है, हाँ वही देखा तो जेई क्वेश्चन का मुझको लग रहा था, अच्छा लेकिन मैं लूँगा वो बात है। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल। देखा ही नहीं अभी तक, गया था सुबह खत्म थी, कैसे है वैसे वो फ्रंट पेज में मैंने किसी देखा ही नहीं, अभी तक बुक देखा ही नहीं। कोई नहीं, आप जिसको जो लगाना है वो लगाए। नहीं जो हमारा लगा दिए हैं, मैं तो देखी लगा नहीं पाऊँगा। मैथ नहीं लगा पाएंगे, क्या चीज़? क्या कह रहे हैं, मैथ नहीं लगा पाएंगे? मैं नहीं कह रहा, हाँ फिजिक्स जैसे लिया है, कोई लगवाएगा था वैसे। हाँ तो लिए रहिए, तो ऐसा थोड़ी कि एक एक क्वेश्चन में पकड़ के लगवाऊंगा, हाँ जो एक जैसे टाइप के होंगे उसका एक टाइप में बताऊंगा। बाकी तुम कर ही सकते हैं ना, हाँ उसमें अच्छी बात ये है कि सब क्वेश्चन लाइन बाई लाइन दिया है, टॉपिक वाइज टॉपिक्स, टॉपिक वाइज मतलब वो टॉपिक कैसे डिवाइड है वो मुझे बताना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें दी हैं वहाँ पे। वैसे मैं आगे चालू करने वाला हूँ, 3-4 एक्सरसाइज आराम से कर सकता हूँ मैं, पूरा ज़्यादा नहीं कर लूँगा, नाइस कर रहा है, सारे सेट पढ़ लिया ना, ठीक है बढ़िया। हो जाएगा। पहले तो टीचर पढ़ाएगा वो एक एक क्वेश्चन लगा, देखिए आपके बेस कमज़ोर थे, वरना मैथ्स को मैं आपके लिए और स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाता, तो फिर मैं 11th अगर मैथ्स आपके थोड़े और मतलब वो होते, देखिए बेस कमज़ोर है, मतलब बुरा मत मानिएगा, मतलब जो वास्तविकता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। हाँ जब ये मजबूत हो जाएगा तो आपके अंदर आपको खुद चेंज पता चलेगा कि क्या चेंज आपके अंदर आया है, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन उठाइए और देखिए, फिर ऐसा तो नहीं कि आप बड़े क्वेश्चन समझ नहीं पाते, समझ जाते हैं ना जो कराता हूँ तब। हाँ ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना एक बार लिखता है एक बार काटता है, एक बार लिखता है एक बार काटता है, आप भी कंफ्यूज होते हैं कि चलो लिख लो बस हो गया। स्कूल में तो हो गया है, कहीं और स्कूल में क्या सब मुझे कोचिंग पढ़ना है, क्या चीज़? स्कूल में मतलब कभी-कभी 2-2 घंटा बच्चे ही पढ़ा देते हैं, दिमाग की ज़्यादा टाइम तो नहीं पढ़ सकता स्कूल में? हाँ 2 घंटे इसमें पेपर चल रहा है ना, अच्छा यहाँ पे तो अपना कोर्स ही खींच रहे हैं, यहाँ तो सही है, वहाँ तो कोर्स खींचा जा रहा है ना। वो तो होता ही है। आप आराम से पैसे दीजिए तो मैं खुद ही, मैं तो खुद ही, मुझसे कहा था अभी 3-4 दिन पहले, मैंने कहा ठीक है देखेंगे, तो मैंने नहीं बनाया, मुझे गड़बड़ लग रही थी तो मैंने नहीं बनाया, मैं कहा हटाओ कोई मतलब नहीं है, अब उसने अपने से बनाया है, मुझे जोड़ लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये अच्छा किया। तभी तो मुझे जब मैसेज आया मैं कहा ये कौन है, नाम से कोचिंग का नाम था, मैं देखा तो ओपन नहीं किया, ऊपर ही ऊपर दिखा, अच्छा तो उसमें हाय हेलो हुआ, तो मैं कहा चलो। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब 6 में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे यूनियन लगा है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा रहता था और क्या, या प्लस लगा रहता था, ठीक। इसमें क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जरूरी है, ठीक है। जब ए यूनियन था तो सभी में से आप किसी को भी पहले ले सकते थे, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ओपन होता है, किसकी तरह, यानी कि एक बार ए का यूनियन किसके साथ होगा, उसके बाद तो क्या बनेगा, ए यूनियन एक ब्रैकेट में, बीच में साइन कौन सा, फिर क्या बनेगा, ए यूनियन, समझ आया, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रूफ कैसे करेंगे, इसको लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू ए और ब्रैकेट में एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू, आया, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, सही है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए
और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो और x बिलोंग्स टू b। अब क्या आएगा, एंड क्या लगाएंगे, एंड x बिलोंग्स टू a और, समझ गए, और x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b का मतलब है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a यूनियन b लिखना जरूरी, ठीक है। x बिलोंग्स टू नहीं, मतलब आप समझ गए x बिलोंग कर रहा है इसमें से या इसमें से। इसका मतलब होता है कि ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब a यूनियन c। समझ आया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। a इंटरसेक्शन b यूनियन कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड क्या आएगा, एंड x बिलोंग्स टू, और समझ गए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, समझ गए। एक बार ये दोनों लिए तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू लिखने का मतलब नहीं है, या ऐसे लिख दे रहा हूँ, a एंड b, अब लिख ही दिया है तो a एंड b, और x बिलोंग्स टू a एंड, बोलो आएगा पक्का, ठीक, a एंड b। अगर a एंड b से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब a इंटरसेक्शन होगा ना, और मतलब यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन, समझ गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक, इसका इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन इसका इसके साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये कौन सा लॉ हुआ आपके पास, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पांचवा डिमॉर्गन लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत ज़रूरी है, स्टार बनाना तो बना लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद सबसे ज़रूरी होता है डिमॉर्गन, ठीक। स्कूल में पढ़ाए तो लेकिन कुछ खास समझाए नहीं, कुछ खास मैं समझा दे रहा हूँ, क्यों परेशान हैं, समझाएंगे कैसे जब पढ़ाएंगे हमें, तो क्या मैं प्रूफ ना दूँ, है ना, तो बिना प्रूफ के कैसे समझेंगे आप, हाँ, बिना प्रूफ के आप कैसे समझ लेंगे। अच्छा सुनिए, प्रूफ की बात कर रहे हैं तो ये सब मैं थोड़ी देने वाला आपको, लिखवाना तो इसलिए दे दिया, ऐसे प्रूफ थोड़ी होता है, ये प्रूफ ऐसे होता है। 3 सेट है ना, ए बी और, पक्का, ए बी और, बोले हाँ यार, दोनों इक्वल होंगे, ये दिखाना है ना, दोनों इक्वल होंगे। ए यूनियन, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी ये सी, बी इंटरसेक्शन सी ये रीजन होगा, इसका ए के साथ यूनियन लेंगे, इसका क्या लेंगे, ए के साथ यूनियन, यानी तो या तो एलिमेंट इसमें होगा आपके पास, या इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, या तो ए वाले में होगा या तो बी इंटरसेक्शन सी में होगा, ठीक। वो क्या है अगला वाला, देखिए क्या कॉमन रीजन दोनों से मिल रहा है, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ए यूनियन बी कौन सा होगा, ए यूनियन बी, सुनिए, ए यूनियन बी या तो ए में हो या तो ये पूरा रीजन होगा ना ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ये वाला सी वाला भी रीजन आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा है, ये पूरा है ना, इसका इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा रीजन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कॉमन पार्ट, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन बी, बीच वाला मिलेगा जो 3 है छोटे छोटे, ए यूनियन बी, ये बी, ए यूनियन बी मतलब पूरा, ए यूनियन सी मतलब ए का पूरा सी का पूरा, ठीक है। तो अब इस वाले में मुझे कौन सा रीजन मिलेगा, ध्यान से देखिए, क्या मुझे ये रीजन मिलेगा, अरे पहले सुन तो लीजिए, ये और ये, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये समझ आया, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। यहाँ से इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाला तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, बी का पोर्शन और सी का पोर्शन मिलेगा, ठीक, तो सेम वही है ना, तो इसको कहते हैं समझाना, ठीक है। वो तो प्रूफ मैंने लिखा दिया, हटा दें, मंडे से आ जाए वो सब तो बड़ा अच्छा है।
चले? नोट्स तो अभी बनाए नहीं होंगे प्रॉपर। क्या ही कहा जाए, इतने बढ़िया नोट्स आपको दे रहा हूँ, उसके बाद ये हाल है। सैटरडे संडे, कल तो सैटरडे है ना, मैं कैसे पहुँचूँगा। चलिए 6 डी मॉर्गन लॉ। कोई ट्रेन ही नहीं है रात में लखनऊ के लिए, वही तो सोचने वाली बात है। एक ट्रेन है डी मॉर्गन्स लॉ, एक ट्रेन है लेकिन वो रात में 2 बजे है। अब जाएगा कौन छोड़ना? कल रात में 2 बजे है तो छोड़ने कौन जाएगा? अच्छा अकेले रहता तो हो जाता, अब कोई निकलने नहीं देगा रात में इतने। ठीक चलिए, ए यूनियन बी, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। पहली चीज़, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। इससे मुझे मिलता है, ये मिलता है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका वेन डायग्राम प्रूफ दे देता हूँ, फिर नॉर्मल वाला लिखा दूंगा। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये कौन है और ये ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ए यूनियन बी को छोड़ के, यानी कौन सा रीजन बचा? बोलिए हाँ या ना, बाहर वाला बचेगा। अच्छा इस वाले को देखिए, क्या दोनों बराबर हैं? ये ए और ये बी, ऐसे ही होगा। ए में ना हो, ए में ना हो यानी कि ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन ए में नहीं है ना। बी में ना हो, बी में ना हो, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन सुनिए पूरा। अरे ए में ना हो तो ये सब में हो सकता है सिवाय ए को छोड़ के, बी में ना हो तो सब में हो सकता है सिवाय बी को छोड़ के। इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन से एरिया को मैंने 2 बार रंग दिया? ये वाला एरिया तो 2 बार रंगा, यहाँ तो एक ही बार लाइन गई है। ठीक, तो दोनों चीज़ें इक्वल हुई कि नहीं हुई? तो वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया। ठीक, अब नॉर्मल लिख देते हैं, आया? ठीक, तो हाँ वेन डायग्राम से, तो हाँ वेन डायग्राम से आपको एरिया पता है कि किस एरिया की बात हो रही है। अभी तो असली चीज़ वेन डायग्राम का भी तो मैंने यूज़ ही नहीं दिखाया, अभी वेन डायग्राम का यूज़ तो मैंने आपको समझाया ही नहीं है। आपके बुक में कुछ फॉर्मूले वगैरह होंगे, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, है ना। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस या माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, कहाँ से आया नहीं पता है, मैं बताऊंगा। ठीक, दिखा के बताऊंगा, सामने से दिखाऊंगा अगली क्लास में कहाँ से आया है। सुनिएगा मेरी बात, प्रूफ करें? प्रूफ करते हैं पहला वाला। ठीक अतुल, हाँ या ना? ठीक, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं कहूँगा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है कि एक्स अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री से बिलोंग करे, इसका मतलब एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए यूनियन, समझ गए थे ना। ए यूनियन बी बनाया तो बाहर वाला रीजन था ना, तो एक्स कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि एक्स ना ही बिलोंग करेगा ए से, और नहीं लिखूंगा, एंड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एंड, क्योंकि दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक, एंड एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, एक्स ना ए से बिलोंग कर रहा है, ना एक्स ना ए से ना बी से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए और बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री। ए से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री से बिलोंग करेगा। ए के अंदर नहीं है तो ए के बाहर वाला रीजन होगा। एंड बिलोंग्स टू, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन। समझ गए? तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ का पहला प्रूफ। ठीक, दूसरा वाला दे या जाने दे? चलिए दे देते हैं। ठीक, नोट करिए इसको। हाँ हाँ, तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, समझ क्यों नहीं आएगा? समझ क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताइए। हाँ, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिवाइज नहीं करते, वरना ऐसी कौन सी चीज़ें जो समझाई नहीं जा सकती है। अगर आप नहीं भी समझना चाहते और मेरी क्लास में बैठ रहे होते तो भी मैं आपको समझा दिया होता। कहीं रूम पता चला? रूम पता चला? नहीं,
ये 30 को हटाना है, 28 को। 31 वही चीज़ सब खुलेगा, ये सब दीवार उवाल कुछ नहीं बच रहा है। हाँ सब मेरा ही। ये गेट आप अपने घर ले जाइएगा, बाथरूम में लगवाइएगा। जहाँ पूछते हैं वहाँ लगाइए। अब ऐसा नहीं लेना चाह रहे कि जहाँ बनवाना पड़े। ये तो पूरा इतना बड़ा हॉल जो है सब पूरा बनवाया है मैंने। बना रहे हैं तब। हाँ बना बनाया रहे, ज़्यादा चाहिए। मेहनत कम, इन्वेस्टमेंट कम, समय कम। क्योंकि नहीं मिलेगा तो फिर कोचिंग कुछ दिन ऑफ करनी पड़ेगी। कारण ये है कि ढूंढना पड़ेगा निकल के तब जो। तो वही चीज़ है ना, नहीं मिलेगा तो फिर अब बीच में एक बार ब्रेक डाउन आ जाता है तो फिर ये होता है कि आलस आ जाता है। मानते हैं कि नहीं? वैसे क्या दे कहाँ रहे हैं रेस्ट, एकदम लगातार लगे हुए हैं। हाँ कोचिंग में तो पढ़ाने में आप रेस्ट ही दे रहे हैं थोड़ा बहुत। आप हाँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं क्लास लिया, फिर अभी यहाँ आ गया, फिर इसके बाद फिर जाना है मुझे बाहर, तो मेरे पास समय नहीं रहता है बिल्कुल भी। मैं अपनी मैथ्स की क्लास छोड़ के 12th में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। सोचिए क्या गुजर रही होगी। 12th की मैथ्स छोड़ के, मेरा सब्जेक्ट छोड़ के फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा ये है कि बच्चे लगभग सब मुझे जानते हैं मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। आप 11th वाले हैं जो जान रहे हैं कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। 12th में A to Z सबको पता है कि मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, क्योंकि उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी, इत्तेफाक से वो फ़िज़िक्स में बैठ गए। अब उन्हें फ़िज़िक्स जम गई तो उनको लगता है मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। तो जो भी देखता है मतलब वही समझता है कि फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, जबकि उन्हें क्या पता कि एक बार अगर मैथ्स की क्लास में बैठे थे तो मैं दिखाऊँ मैथ्स क्या है। नहीं है। हाँ तो मेरा कोर सब्जेक्ट तो वही है ना। जब मैं फ़िज़िक्स इस लेवल पे समझा सकता हूँ तो फिर मैथ्स के लेवल तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक वही चीज़ है। मुझे फ़िज़िक्स का टीचर समझते हैं 12th वाले, तो मैं कहता चलो ठीक है फ़िज़िक्स का टीचर समझो, कोई बात नहीं। आइए दूसरा वाला करें। पढ़िए, पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, आप रिवाइज नहीं करते, वरना ऐसे क्वेश्चन हो जो आपसे ना बने, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना जो आपसे आपको समझ ना आए। ठीक हमें यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। अतुल पानी लाएंगे क्या यार? मेरा अतुल पानी ला दी, मैं सिर बहुत दर्द कर रहा है। कब से गला सूख रहा है। हाँ हाँ लाल बोतल है पानी वाली लाइएगा इस बार। सब तो मिला के पीते हैं। मैसेज करूँगा, मैसेज कर लीजिएगा अगर ध्यान से उतर गया तो। कल आप अभी तो जो मैं रख रहा हूँ 11:30, एक बार उन लोग से परी लोग से पूछ लें 11:30, अगर 12 तक भी हो जाए। हाँ 11:30 12 तक भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे ही आगे कभी साल के समय मिलेगा ना तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं लंबी क्लास लगाऊंगा तब। है ना, ऐसे कोई क्लास फिर मिलेगी तो मुझे बताइए। मैं चलिए 11th वाले तो ठीक हैं, आप लोग तो फिर भी ठीक हैं कि क्लास दे देते हैं मुझे जब चाहूँ। 10th वाले बच्चे बहुत ठीक हैं। 12th में भी एक बच्ची है बड़ी ठीक है, मैं क्या ही कहूँ। स्कूल छोड़ना ही नहीं है। अच्छा स्कूल में समझ आता है? नहीं छोड़ना है। हाँ समझ आता है? नहीं सर छोड़ना है, उसको छोड़ के बैठ जाइए, कुछ हमसे सीख लीजिए। नहीं सर क्या करने जाते हैं पता नहीं। हाँ कुछ कंपलसरी कर दिया अटेंडेंस पटेंडेंस, बच्चे को पागल कर दिए। क्या चीज़? हाँ ठीक चलिए ये समझ गए। ए यूनियन बी का मतलब एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करे, इसका मतलब ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करे, इसका मतलब ही क्या हुआ कि ना ए में आ रहा होगा और ना बी में आ रहा होगा। ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पे और लिख देता तो, अगर यहाँ पे मैं और लिख देता तो इसका मतलब किसी एक में आ जाता। अगर यहाँ पे ओ आर लिख देता तो इसका मतलब किसी एक में आ जाता। ठीक तो ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन एंड लिखने में कंफर्म हो गया, ना इसमें आ रहा है और ना इसमें आ रहा है। ठीक यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सही है, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, समझ गए, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू। मुझे लगा आप यहाँ पे और बोलेंगे, क्योंकि यहाँ और की जगह एंड यूज़ कर दिए तो मुझे लगा यहाँ पे एंड की जगह आप और बोल देंगे।
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला रीजन इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको छोड़ के बाकी वाले में है ना। तो यहाँ से क्या मुझे पता चला, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यानी कि बी वाले में होगा, और ना बिलोंग कर इसमें यानी कि ये होगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या मिला ओवरऑल मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन या यूनियन, मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, हाँ सही है, आपके बुक में ही गलत दिया है, ठीक है। दोनों में से एक्स ना ए से बिलोंग कर रहा है, ना एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, ना ए से यानी कि बी से कर सकता है, बी से नहीं कर रहा तो ए से कर सकता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ यहाँ पे और स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आज से, ये चीज़ ध्यान रहेगी मुझे, उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक। इससे पहले मैंने कभी प्रूफ नहीं कराया ना, आज ही करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस सेशन में, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ से एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ना ए में बिलोंग करेगा और का मतलब है, या ना ए से बिलोंग कर रहा, ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था क्या, नहीं था, ठीक है। ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा या बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब या तो बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो ए से कर रहा होगा, ए से नहीं कर रहा होगा तो बी से कर रहा होगा, ठीक। यहाँ से और हो जाएगा, और में क्या कि एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट्री से, या एक्स बिलोंग करेगा या इससे करेगा या इससे करेगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री से, ए बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो इसके बचा हुआ रीजन कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला रीजन छोड़ के, यानी कि कौन सा रीजन बच रहा है, ये वाला रीजन बच रहा है मेरे पास पूरा, ठीक। अच्छा, दूसरा देखिए, ये किसके बराबर आया, ये तो मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये ए और ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ए को छोड़ दूँ, ए को छोड़ दूंगा तो ये पूरा रीजन मिलेगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वाले को छोड़ दिया तो ये पूरा रीजन मुझे मिला, बोली हाँ या ना, ठीक। बी वाले को छोड़ देंगे तो ये वाला पूरा मेरे पास आएगा रीजन, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इनका यूनियन लेंगे, इनका यूनियन, तो इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी सब तो मुझे यूनियन में ही मिलेगा, है ना। इसके बाहर जो भी है ये पूरा ये सिर्फ अंदर वाले को छोड़ के, इसमें भी तो अंदर वाले को ही छोड़ रहे थे, इसमें भी अंदर वाले, यानी दोनों चीज़ें बराबर सही हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, है ना। नहीं रुक जाएगा क्वेश्चन वगैरह, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अगली क्लास में हम लोग वो सोच रहे हैं ना, क्योंकि नए बच्चे रहेंगे तो उसको वो कर दिया जाएगा, कुछ बढ़िया चीज़ स्टार्ट करेंगे ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए भी आसान रहेगा। देखिए आएंगे कि नहीं मंडे को, सब यही समस्या, वही सोचने वाली बात है। ये तो आप कर ही लेंगे, 1 से 17 2 से 18, ये आपको करना है A1 3 5 7 11 13 15 17, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। बाढ़ कहाँ, धीरे धीरे गंगा जी कम हो रही है कि बाढ़ आई है, किसके, अरे यहाँ तो एकदम कोची सामने पानी ऐसे बहता है जैसे, कितना तेज़ी से बहता है, देखें कभी आपने, कभी नहीं देखा होगा। यहाँ जब पानी बरसता है ना, इतना रोड इतने वो हो जाते हैं गहरे, और पानी इतना तेज़ी से बहता है, ऐसा लगता है कि पूरे झोसी की रोड यहीं आके जुड़ी है। हाँ, जिनका और अंदर में है ना, उनका भी डूबता होगा, तब उनके घर में तो घुसता ही होगा पानी, कंफर्म है। क्वेश्चन है 1 3 5 7 11, जल्दी लिखिए। इफ़ ए सेट है, एलिमेंट है 1 3 5 7 11 13 15 है कि नहीं, 11 13 15 17, 11 13 15 17, ये ए सेट है जिसमें एलिमेंट है। बी सेट में एलिमेंट है मेरे पास 2 4 6, बी सेट में एलिमेंट है 2 4, अरे यार कहाँ गया, हाँ 2 4 6 डैश 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 18 डैश 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 18, ठीक है। आपको बताना है इसकी वैल्यू, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी इन चीज़ों को समझने में, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यूनियन क्या है ना। ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन, क्वेश्चन जो है ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन, ए यूनियन बी, यहाँ से ए यूनियन बी
ए यूनियन बी, आपको ये फाइंड करना है इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश कहाँ गया, इंटरसेक्शन बी डैश फिर ब्रैकेट, हाँ हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये इफ़ ए बराबर ये एंड बी बराबर ये दिया आपके पास, आगे लिखिएगा एंड एन इज़ द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे एन जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक। नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट यहाँ पे बोला गया है, यानी इसमें जो भी नंबर आएंगे सब कैसे आएंगे, अरे सब नेचुरल आएंगे। इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी नंबर है सभी कैसे हैं, नेचुरल नंबर का सेट बना है, ठीक। तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, बताइए इसकी वैल्यू। अरे यही एक है ही, बहुत आसान है। कैसे करूँ इसको, इसको कैसे करूँ मुझे ये बताइए। क्या जो लॉस पढ़े उससे करूँ या वेन डायग्राम से करूँ? वेन डायग्राम इजी रहेगा, तो देखिए ये और ये ए और ये बी, ये यूनिवर्सल यानी कि नेचुरल, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर के बराबर यहाँ दिया है। अच्छा, ए यूनियन बी, ए यूनियन कौन सा रीजन होगा, सुनिएगा। क्या ए यूनियन बी यही रीजन होगा? ए यूनियन का बी मतलब या तो एलिमेंट या ए से होगा या तो सही है, ये वही है ना। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन यानी कि इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो बी पूरा ये है, इसको छोड़ के जो रीजन बचेगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, तो ये रीजन तो किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा है, बाहर वाला सिर्फ ये वाला रीजन ही कॉमन आ रहा है, इसी वही वाला रीजन कॉमन है। बी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बी को छोड़ के सारे, तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी पूरा ये है, इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसको छोड़ के जो पूरा उसके साथ लेना है, तो इसको छोड़ के पूरा इस वाले रीजन में ही कॉमन मिलेगा ना, ठीक। तो अभी मेरे पास यहाँ से क्या चीज़ बन के आई, अभी मेरे पास जो रीजन बना है वो कौन सा रीजन बना है, यहाँ तक मुझे ये वाला रीजन मिल चुका है, ये ए था और ये है ना, साफ बना दिया, यही है ना। अच्छा, अब इसका यूनियन लेना है, क्या लेना है, किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इसका यूनियन लेंगे, ठीक है। इसका यूनियन किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब है, अरे ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ए को छोड़ के हर जगह, ए को छोड़ के हर जगह, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ दिया और ये हर जगह प्रेजेंट है, हाँ ना बोलिए, ए को छोड़ के हर जगह। अच्छा, जब इसका यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा मुझे ये मिलेगा ना, या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा, लेकिन साथ में इस वाले रीजन से भी तो बिलोंग करेगा। तो ये पूरा रीजन क्या है पूरा रीजन एन है, पूरा रीजन क्या है एन, तो आंसर मेरा क्या होगा एन, क्या होगा, प्रूव नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा, इसका आंसर एन आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट बनेगा ये, ठीक। हाँ, ये वेन डायग्राम से मैंने कर दिया एक लाइन में, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं 10-12 लाइन में, मर्जी आपकी, ठीक। हाँ, लाइव क्लास नहीं, क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो पेमेंट आ गई होगी, देख लीजिए। अच्छा, मोबाइल आपका यहीं है, अच्छा बजा था 3-4 बार, मैं सोचा कौन है ये फ़ोन कर रहा है, हाँ 3-4 बार बजा, मैंने आवाज़ भी दिया, कौन, अच्छा ठीक है, चलिए गाइस कह रहे हैं चलिए, हाँ क्लास को ओवर करते हैं। अरे रुक जाइए, थैंक यू बोलने दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का।